नमस्कार जी। आज 22 अप्रैल 2021 है और आज पृथ्वी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आखिर पृथ्वी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण थे और इसे सार्थक कैसे बनाया जाए, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगा और क्या क्या कार्य किए गए इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। 1972 में स्टॉकहोम देश में एक सम्मेलन किया गया। पूरे विश्व के गणमान्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुए और पृथ्वी पर होने वाले बदलाव, उनसे होने वाली हानियां के बारे में चर्चा की गई। 1972 महसूस किया गया कि पूरी दुनिया में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य, कार्बन उत्सर्जन का कार्य हो रहा है, पर्यावरण जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है, कई बातों पर चर्चा की गई और नतीजा ये हुआ कि हम पृथ्वी को किस तरह से स्वयं वर्तमान समय के लिए और भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस तरह का पृथ्वी ग्रह देने जा रहे हैं। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, चौतरफा पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का है। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और इसमें सब कांटेक्ट में है। ओजोन परत में जो छिद्र हो गया है, उससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट प्राणियों पर पड़ती, पृथ्वी पर पड़ती, जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां प्राणियों को हो जा रही हैं। तो इस तरह के किसी जब देखते हैं, कार्बन उत्सर्जन यदि अधिक है, रोड पर ऑटोमोबाइल्स ज़्यादा हैं जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो निश्चित रूप से ये ओजोन परत पर प्रभाव डालता है और हम अपने पर्यावरण को, वायु को प्रदूषित कर देते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में सफाई के नाम पर रोज धुआं निकलता है, कूड़ा करकट जलाया जाता है। तो ये इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायु में ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण सभी प्राणियों को प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। डिफॉरेस्टेशन, विकास के नाम पर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधों का अधिक से अधिक कटान किया जाता है, चाहे वो फर्नीचर बनाने के लिए हो, चाहे खेत बनाने के लिए हो, चाहे मकान बनाने के लिए हो। बड़े बड़े शहरों में मकान, कंक्रीट जंगल खड़ा है, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्यों? प्राणवायु ऑक्सीजन हमें सिर्फ पेड़ पौधों से मिलती है। यदि हम जंगल नष्ट करेंगे, हमें ज़मीन चाहिए जहाँ पर हम अपने मकान बना सकें, तो उसके लिए या खेती करने के लिए हम जंगलों का कटान करते हैं, सफाई करते हैं, पेड़ों का कटान करते हैं। तो पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी का मारने का कार्य करते हैं। दूसरी चीज़
हमें देखना होगा कि किस तरह से जल प्रदूषित होता है। नदियों में बड़े बड़े नाले, बड़े बड़े टेनरियों की, बड़े बड़े फैक्ट्रियों की जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं पानी में मिल करके बहा दिए जाते हैं नदियों में। नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है पॉलीथीन का प्रयोग करके। इस तरह से हम जल का प्रदूषण करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के औद्योगिक मिश्रित जल उसमें भेजा जाता है। सीवेज विदाउट ट्रीटमेंट नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जो वहाँ प्राणी रहते हैं, मछली है, कछुआ है, जलीय जंतु जो रहते हैं, वो उससे प्रभावित होते हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल जो पानी की है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उनको बड़ी कठिनाई होती है, इवन तो मृत्यु भी हो जाती है। और पीने का पानी तो प्रदूषित होता है, तो वही पानी प्राणी पीते हैं। मनुष्यों के लिए पीना पानी वो जहर का कार्य करता है, जिससे कि कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से वायु प्रदूषण होता है, किस तरह से जल प्रदूषण होता है और मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण खास तौर से जो रासायनिक खादें हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में, जो उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, फसल की ज़्यादा उत्पाद लेने के लिए, तो उसमें हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, ना कि जो ऑर्गेनिक खेती नहीं करते। उसमें गोबर की खाद है, हरी कंपोस्ट खाद है, ना डाल करके उसमें रासायनिक खादें डालते हैं। यूरिया है, फॉस्फेट है, ये चीज़ें डाल करके हम फसल का अच्छा उत्पादन लेते हैं, लेकिन मृदा का जो उर्वरक क्षमता है उस कम से कमतर होती चली जाती है और निर्जीव मिट्टी हो जाती है। तो इस तरह से मृदा प्रदूषण करती है, वो भी हमारे प्राणियों पर, मनुष्यों पर प्रभाव डालती है। एक ध्वनि प्रदूषण, जब हम ज़्यादा लाउड स्पीकर लगा करके या ऑटोमोबाइल से या फैक्ट्री लगा करके जो होता है ध्वनि का ज़्यादा डेसिबल विदाउट जो हम बियॉन्ड ऑडिबल जो साउंड निकलती है, उससे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हाइपरटेंशन है, अन्य प्रकार की बीमारियां मनुष्यों को, प्राणियों को लग जाती है। तो हमें 4 प्रकार के मुख्य प्रदूषणों से बचना चाहिए। पृथ्वी जीने लायक तभी होगी जब हम उसको जीने लायक बना के रखेंगे। हमें हरियाली पर ध्यान देना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। शहरों के अंदर एक पेड़ नहीं लगा सकते तो गमलों में पेड़ लगाने होंगे। हमें पेड़ पौधों पर बहुत ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हम वायु प्रदूषण को कुछ कम कर सकते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करके पानी नदियों में भेजा जाए, या उनको सिंचाई करने के लिए पेड़ों के लिए भेजा जाए, खेती के लिए भेजा जाए। उनका ट्रीटमेंट करके उसको हम भेजें, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पौधों पर प्रभाव न डाले। इसी तरह से जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसको ट्रीटमेंट करके ही इस्तेमाल करें, तो हम मृदा प्रदूषण भी रोक सकते हैं। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल वाटर है ये पृथ्वी को भी प्रदूषित करता है, और अल्टीमेटली ये जब नीचे ग्राउंड लेवल का जो वाटर है उसको भी प्रदूषित करता है। तो इस तरह से मृदा प्रदूषण के साथ साथ जलीय प्रदूषण भी करता है। नदियों की हम साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, पॉलीथीन का प्रयोग कम कर दें। साउंड प्रदूषण किस तरह से, ध्वनि प्रदूषण, ऑटोमोबाइल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आज कोरोना प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण ऑटोमोबाइल्स
अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कम हो रहा है, लोग अपने अपने वाहनों से चलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कंटैक्ट के द्वारा होता है। तो सोशल कंटैक्ट कम रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क का पालन करना है। इस तरह की सावधानी बरतें कि जो शादी ब्याह समारोह होते हैं उनमें कम से कम लोगों को आमंत्रित करें। तो ये करके हम अपना पर्यावरण प्रदूषण से बचा सकते हैं। तो आइए आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम लोग सब मिलकर संकल्प लें कि इस पृथ्वी ग्रह को रहने लायक बनाएं, इसको हरा भरा रखें ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो। हर प्राणी को ऑक्सीजन चाहिए और ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है इसका हम प्रयोग कब तक करेंगे? नेचुरल ऑक्सीजन यदि चाहिए तो हमें पर्यावरण शुद्ध से शुद्धतम बनाना होगा। पर्यावरण दो शब्दों से मिला है, बन के बनाया परि प्लस आवरण। परि माने होता है चारों तरफ, जो हम सभी की चारों तरफ आवरण एक बना के रखता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए हमें पेड़ पौधों का लगाना, जंगलों का संरक्षण करना और वायु प्रदूषण को कम से कम करना, ताकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम से कम हो और रेगिस्तान बनना कम हो और ग्लेशियर कम पिघले, ताकि नदियों में बाढ़ और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से वहाँ जो बसी हुई बस्तियाँ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनके लिए खतरा जो उत्पन्न हो गया है वो कम से कम हो सके। दूसरा, जो प्रवासी श्रमिक हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उनको भी हमें ध्यान से रखना होगा, उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान रखना होगा, ताकि वो ऐसे कोई कार्य न करें जो पृथ्वी के लिए नुकसानदायक हो। हमें उनका गरीब वंचितों का ध्यान रखना होगा, उनको समझाना होगा कि पेड़ पौधों का संरक्षण करना कितना लाभदायक है। और मैंने देखा भी, मैं छिंदवाड़ा में रहा तो वहाँ मैंने देखा कि किस तरह से हमारे ट्राइबल्स पेड़ पौधों पर ध्यान देती है, झोपड़ियों में रहती, कच्चे मकानों में रहती, उन्हें ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं हैं और वो अपने पेड़ पौधों पर ज़्यादा ध्यान देती, इसलिए वहाँ स्वस्थ मनुष्यों का वास अधिक से अधिक रहता है। तो आइए पृथ्वी दिवस की आज 22 अप्रैल 2021 पृथ्वी दिवस के अवसर पर मेरी डॉक्टर संतोष लाल कमल की ओर से ढेर सारी बधाई आपको। और इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया जाए, चिंतन किया जाए। अगले साल हम 50 वर्ष स्टॉकहोम में जो पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी पर आने वाली जो पर्यावरण संबंधी जो चर्चाएं होती थी उनके 50 वर्ष मनाने जा रहे हैं अगले साल। तो हम सार्थकता से सोचें और पृथ्वी को स्वच्छ वातावरण दें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भरपूर ऑक्सीजन से युक्त पृथ्वी ग्रह दें। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वी, जय पृथ्वी माता, धरती माता। पृथिव्या धरती रत्न गर्भा, इसलिए इसे पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है, पृथ्वी माता कहा गया है, धरती माता कहा गया है। आओ हम सब लोग उसकी रक्षा करें, उसकी वंदना करें, अर्चना करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोष लाल कमल की ओर से पृथ्वी दिवस के अवसर पर।